अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तमाम लोगों को इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। और जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें। इससे पहले लेक्चर में हमने जो बताया था आपको 1.1 एक्सरसाइज के हवाले से, आज हम 1.2 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। याद रहे, इसमें सिर्फ वही सवाल होंगे जो बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनमें बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं। तो उसको देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 उसके तमाम जो हिस्से हैं वो रिपीट हुए। अब उसमें वो कहता है कि फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स को देखने के लिए सबसे पहले हम नेगेटिव मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे कि है क्या नेगेटिव मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 3 1 7 6, अब इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स वो ये होगा कि -a इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स है उसके साथ माइनस लगाएंगे और जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये प्लस का था, जो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -3, यानी कि आपने अंदर वालों के जो है वो साइन तब्दील कर देंगे। तो ये प्लस का है तो ये -1, इसका साइन तब्दील होगा तो -7, इसका साइन तब्दील होगा तो -6। तो ये देखें जी, इस मैट्रिक्स का जो नेगेटिव मैट्रिक्स है वो ये होगा। इसी तरीके से अब हम इसको देखते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स का, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा जी। इसका होगा जी -a इज इक्वल टू, मैंने कहा इसके साइन तब्दील करने। अब जहाँ पर प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। 0 प्लस और माइनस इसके साथ कोई भी साइन नहीं होता तो हम इसको एज ए से लिखेंगे, और ये -1 है तो ये 1 हो जाएगा। इसका जब साइन तब्दील होगा तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा मैट्रिक्स है जी b इज इक्वल टू, तो इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो ये होगा कि जी -b इज इक्वल टू, अंदर के तमाम एलिमेंट्स के हमने जो साइन है वो तब्दील कर देंगे। तो ये -3 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और -2 -1, लेकिन ये दूसरे हिस्से का भी हमने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम कर लिया। अब तीसरे के लिए बिल्कुल वही तरीका, -c, कि जो भी आपके पास जिसका मैट्रिक्स होगा उससे पहले माइनस लाजमी लगाना है। तो जी -2 -6 -3 -2, तो ये मैट्रिक्स हल हो गया। इस तरीके से डी मैट्रिक्स है, -d इज इक्वल टू, अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3 -2, ये भी माइनस है तो ये प्लस होगा तो 4 -5। और अब आखिरी इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट है, सवाल है, वो ये है कि जी -b इज इक्वल टू 1, यहाँ -5 है तो वहाँ +5 होगा, -2 -3, यहाँ पर भी -1 आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस आएगा और ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज के अंदर जो ट्रांसपोज है वो अब हम देखेंगे ट्रांसपोज क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रांसपोज को बताना है, मैट्रिक्स होंगे उसको हमने ट्रांसपोज में बताना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है जी, कि ट्रांसपोज क्या है। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाता है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा जी, कि ट्रांसपोज लेंगे कैसे। मिसाल के तौर पर अगर हम इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब लिखने के बाद जब भी हम ट्रांसपोज लेंगे तो जिसका ट्रांसपोज लेंगे उसके ऊपर हम ये सैंपल लगाएंगे, और ट्रांसपोज में हम जो है रोज़ को कॉलम्स में तब्दील कर देंगे। यानी कि
ये मैं रफ कर रहा हूँ, इसको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये एरोज लगाने की। ये R1 है, ये R2 है। अब ये रोज़ को हमने कॉलम में लिखना है, यानी कि ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा 3 1 7 6। तो ले जी, ये इस मैट्रिक का आपके पास ट्रांसपोज आता है। और इसी तरीके से हम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 5 उसको हल करते हैं जी। अब जी हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है इस एक्सरसाइज का, तो अब हमने फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसका एक एफ जोज भी है लेकिन वो रिपीट नहीं हुआ पेपर्स में, तो हमने उसको लिखा भी नहीं है। अगर आपको वो 2/2 का है, अगर आपको डी वाला समझ आ गया, ई वाला, तो आप एफ वाले को भी हल कर लेंगे। अब हम इसका जो ये 5 जो इसके हिस्से हैं, इसको अब हमने इसके ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया जाता है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो, तो आपने करना क्या है जी, उनकी जो रोज़ हैं उनको आपने कॉलम में चेंज कर देना है, बस यही तब्दीली आएगी इसमें। तो देखते हैं जी, जो मैट्रिक्स ए है, पहले सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स का जो नाम है उसके ऊपर आप ये लगाएंगे कि हम इसका ट्रांसपोज लें। अब इज इक्वल टू, मैंने कहा यहाँ पर रोज़ की तादाद 3 है, एक 0 1 -2, तो ये पहली रो का कॉलम तब्दील हो गया। ठीक है जी, पहली रो जो है उसको हमने कॉलम में तब्दील कर दिया, दूसरी रो को अब हमने कॉलम में तब्दील कर दिया, और अब तीसरी रो को कॉलम में तब्दील कर दिया। अब ये जो है ये इसका ट्रांसपोज है। इसी तरीके से अब ये बी जो है ये उसके उलट है, जैसा कि ये यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये रो 1 है, यानी कि इसका जो बनेगा वो एक ही बनेगा, 5 1 -6। इसी तरह जो सी है, सी को भी देख लेते हैं हम, सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। इसी तरीके से हम डी को देखते हैं जी, डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 0 5। इस तरीके से हम ई का ट्रांसपोज देखते हैं, 2 3 -4 और ये 5। तो ले जी, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका हमने ट्रांसपोज मालूम कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब जी क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम देखेंगे, इसके अंदर दो हिस्से हैं कि ई का ट्रांसपोज लें और जो उसका जवाब है उसका मज़ीद ट्रांसपोज लें। तो जब हम डबल ट्रांसपोज लेंगे तो वो असल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से बी का एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका जो ट्रांसपोज आएगा फिर उसका मज़ीद ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी के बराबर आएगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रूव डैट ए के लिए मैट्रिक्स जो है इस ए का ट्रांसपोज और उसको ट्रांसपोज लेने के लिए वो मैट्रिक्स ए ही है। तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर 1 2 0 1। इसका पहली दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो जवाब आएगा जी 1 2 0 1। अब हमने एक दफ़ा इसका ट्रांसपोज ले लिया, दूसरी दफ़ा जब हम लेंगे तो एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1। तो देखें जी, ये जब हमने डबल ट्रांसपोज लिया तो ये उसी मैट्रिक्स के बराबर आया जो ये है, यानी कि प्रूव दैट ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब हम बी को देखते हैं जी, सबसे पहले बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे 1 1
0। फिर इसका मज़ीद ट्रांसपोज लेंगे, 1 2 1 0, तो ये भी उसी के बराबर आ गया बी के ही। तो प्रूव डैट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू का ट्रांसपोज बराबर होता है बी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसलिए नहीं करवाया गया क्योंकि वो बोर्ड के पेपर में अब तक रिपीट सवाल नहीं हुए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। और आखिर में फिर यही कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी दें।